नमस्कार साथियों। चलिए आज बात करते हैं अपने भविष्य की, अपने आने वाले कल की। आज हम अपनी उस मंजिल की बात करेंगे जिसका सपना शायद हमारे माता पिता ने देखा होगा। ये कोई ऐसी वैसी चर्चा नहीं है, ये आने वाले सुनहरे मौकों को पकड़ने की एक पक्की रणनीति है। देखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं है। ये उन उम्मीदों को, उन सपनों को पूरा करने का सफर है जो हमारे परिवार ने हमसे लगा रखी हैं। ये अपने भविष्य को एक नई, एक सही दिशा देने का संकल्प है। तो चलिए इस पूरे सफर को ठीक से समझते हैं। तो आज हम एक तय रास्ते पर चलेंगे। सबसे पहले भविष्य की रणनीति क्या हो, ये समझेंगे। फिर 2026 में कौन कौन से मौके आ रहे हैं, उनको देखेंगे। और फिर सफलता की सबसे बड़ी चाबी यानी सीईटी, उसको जानेंगे। फिर तैयारी का मूल मंत्र क्या है, और आखिर में उन आम गलतियों से कैसे बचें जो हजारों लाखों उम्मीदवार कर बैठते हैं। एक बात तो गांठ बांध लीजिए, सफलता कुछ ही दिनों में नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। कई उम्मीदवार तो 2 साल से, 3 साल से, अरे कुछ तो 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं। ये एक लंबा संघर्ष है, पर यकीन मानिए सही दिशा में की गई मेहनत ही आखिर में रंग लाती है। और ये बात बिल्कुल सच है। दिन भर सिर्फ किताबें लेकर बैठे रहने से सफलता नहीं मिलती। सफलता तो उस आग से मिलती है जो अंदर जलती है। वो जुनून, वो जिद कि मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस उसी आग को थोड़ी सी हवा देने की जरूरत होती है। बाकी काम तो आप जानते हैं, अपने आप हो जाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा उत्साह जगाता है ना। साल 2026 ये राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। उम्मीदवारों के सामने 10 से भी ज्यादा बड़ी भर्तियों के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये जो भर्तियां आप देख रहे हैं, ये 2026 की कुछ सबसे बड़ी उम्मीदें हैं। सब इंस्पेक्टर से लेकर एलडीसी और पुलिस कांस्टेबल तक हर लेवल पर मौके ही मौके हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अवसर बहुत सारे हैं, बस एक सही तैयारी की जरूरत है। और अगर सिर्फ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ही बात करें तो 3,500 से ज्यादा पदों की स्वीकृति तो पहले से ही है। और तो और खुद डीजीपी साहब ने कहा है कि सरकार से और पदों की अनुमति मांगी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। भाई इतनी सारी भर्तियां हैं तो ध्यान किस पर दें? यहीं पर आती है सफलता की मास्टर की, यानी सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक परीक्षा जो अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती है। ये सवाल हर उम्मीदवार के मन में आता है ना, कि इतनी सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ भला कैसे हो सकती है? तो जवाब बहुत सीधा और सरल है, और वो जवाब है सीईटी। अब इसको जरा ध्यान से समझना होगा। देखिए, ऐसी पूरी संभावना है कि अब जो नई सीईटी होगी ना, उसमें पास होने के लिए कम से कम 60% अंक जरूरी कर दिए जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इसकी वैधता भी 2 से 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब है कि एक बार अच्छे नंबरों से सीईटी पास कर लिया तो अगले 2-3 साल तक कई मुख्य परीक्षाओं के लिए योग्यता हासिल हो जाएगी। सर, सीईटी पास करने से कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सीईटी पास करना सरकारी नौकरी के लिए एक एंट्री पास की तरह है, एक दरवाजे की तरह। एक बार सीईटी क्लियर हो गया तो उम्मीदवार पुलिस, पटवार, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट और ऐसी ही कई दूसरी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाता है। इसीलिए तो इसे गेटवे कहा जा रहा है। लेकिन सीईटी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पिछली बार लगभग 5 लाख उम्मीदवार सिर्फ इसलिए अयोग्य हो गए क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी गलतियां की। जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो ई ऑप्शन का गोला नहीं भरा, या उत्तर के गलत गोले भर दिए। जरा सोचिए, 5 लाख! ये संख्या हमें बताती है कि तैयारी के साथ साथ परीक्षा देते समय सावधानी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल है कि तैयारी करें कैसे? इसका एक मूल मंत्र है, सिर्फ 4 मुख्य विषयों पर अपनी पकड़ बना लेनी है। अगर ये 4 विषय मजबूत हो गए तो सीईटी की राह बहुत बहुत आसान हो जाएगी। ये 4 स्तंभ हैं हमारी तैयारी के। पहला, राजस्थान जीके, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल आता है। दूसरी है हिंदी, फिर गणित और सामान्य विज्ञान। इन चारों विषयों को जिसने साध लिया, समझो उसने आधी जंग तो वहीं जीत ली। यही सीईटी के असली नींव है। अच्छा, अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो ज्यादातर लोग करते हैं। देखिए, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि सही तरीका आखिर है क्या। सर, पर गणित जैसे मुश्किल विषय को कैसे तैयार करें? गणित से डर लगता है? कोई बात नहीं, इसका भी एक समाधान है।
पूरे गणित को एक साथ लेकर नहीं बैठना है। इन आसान और सबसे जरूरी टॉपिक से शुरुआत करें। औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज और एलसीएम। ये अंकगणित की नींव हैं। जब इन पर पकड़ बन जाएगी ना, तो मुश्किल टॉपिक्स भी आसान लगने लगेंगे और डर वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी तरह हिंदी में भी लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो सीधे संधि समास जैसे मुश्किल टॉपिक से शुरू कर देते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि पहले अपनी वोकैबुलरी यानी अपना शब्दकोश मजबूत करें। विलोम शब्द, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, ये सब रटने वाली चीजें हैं। इनको पहले तैयार कर लीजिए। व्याकरण समझना अपने आप आसान हो जाएगा। एक बार, बस एक बार खुद से ये सवाल पूछिए, जब एक डिग्री के लिए 3 साल दिए जा सकते हैं, तो क्या उस एक नौकरी के लिए जो पूरी जिंदगी बदल सकती है, उसके लिए 6 महीने पूरी लगन से नहीं दिए जा सकते? सोचकर देखिए, ये 6 महीने का समर्पण आने वाले 40 साल तय कर सकता है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर उम्मीदवार अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने परिवार की उम्मीदों के लिए आने वाले 6 महीने पूरी ईमानदारी और मेहनत से देने के लिए तैयार है? अगर जवाब हां है, तो 2026 उसी का है।